वो अपने कॉलेज से काफी आगे आ चुकी थी। कपड़ों के एक बाजार में घुसकर वो मुख्तलिफ दुकानों के आगे लटके खूबसूरत लिबास देखने लगी। प्लास्टिक के मुजस्समों को ऐसे अजीब व गरीब लिबास पहनाए गए थे जो इसने खुद तो किया कभी किसी औरत के बदन पर भी नहीं दिखे थे। कपड़ों की मार्केट से निकलकर वो जूतों की मार्केट में घुस गई। दुकानों के सामने से आहिस्ता रवि से गुजरते हुए वो हसरत नाक निगाहों से इन कीमती जूतों को देखती रही जो उसके क़ुव्वत खरीद से कहीं बाहर थे। अपने पाँव की तरफ नजर दौड़ाने पर इसे वही पुराने जूते नजर आए वो पिछले 2 साल से पहनती चली आ रही थी। कसरत इस्तेमाल से जूतों के तलुए घुस गए थे। इनकी ऊपरी चमक दमक भी बस पॉलिश की मरहून मिन्नत थी। इस बाजार से निकलकर वो सब्जी बाजार में घुस गई। रेहड़ियों और स्टॉलों पर से मुख्तलिफ इक़साम के उम्दा फल इस की इश्तिहा बढ़ाने लगे। बहुत सारे फलों का तो इसे जायका तक मालूम नहीं था कि कभी चखने का इत्तिफाक जो नहीं हुआ था। सबरी बाजार का इख्तिताम नस्बता चौड़े बाजार में हुआ जहाँ हर किस्म का सामान सजा हुआ नजर आ रहा था। वो माहौल में खोई खाली ज़हन आगे बढ़ती गई। इस बाजार के बाद बड़ी सड़क की शुरुआत हो गई थी जिसके जानब में बड़ी इमारतें कमर्शियल प्लाजे और खाने का वक्त हो चला था। होटलों की पार्किंग में नजर आने वाले रशास ने अंदाजा लगाया कि दोपहर के खाने का वक्त हो चला है। जेब से अपना सस्ता सा मोबाइल फोन निकालकर इसने वक्त देखा। 1:30 बज रहे थे। इसे अचानक भूख महसूस होने लगी। इसके लिंच बकस में रात की बासी दाल के बने हुए पराठे मौजूद थे, मगर इसे ऐसी मुनासिब जगह नजर न आई जहाँ बैठकर वो पेट पूजा कर सकती। किसी मुनासिब जगह को ढूंढने के लिए इसने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी थी। इस वक्त वो एक बड़े होटल के सामने से गुजर रही थी। सिया रंग की खूबसूरत कार में सफेद रंग का सूट पहने एक अधेड़ उम्र शख्स बैठ रहा था। इसके लिए उक़बा नशस्त का दरवाज़ा एक बावर्दी पुलिस वाले ने खोला था। यकीना वो कोई बाइख्तियार शख्स था जिसके लिए पुलिस का बावर्दी शख्स दरवाज़ा खोल रहा था। इस के कार में बैठते ही पुलिस वाला कार के अक़ब मौजूद पुलिस जेब में बैठ गया जिसमें इसके अलावा 3 और बावर्दी पुलिस वाले भी हथियारों से मुसल्लह थे। साफ नजर आ रहा था कि वो इसके मुहाफिज थे। क्या ये इतना इख्तियार होगा कि मुझे दिलावर शेफ के शर से निजात दिला सके? एक इम्कानी सोच इसके दिमाग में उभरी। वो इसे रोकने के ख्याल से चूड़ी रविश के करीब हो गई। ना जाने मेरे इशारे पर रुकेगा भी कि नहीं, ये सोच ज़हन में रखते हुए इसने अपना हाथ हटाना चाहा, मगर इससे पहले ही इसके कानों में बरेकों की तेज चरचराहट गूंजी। इसने बेसाख्ता इस जानिब निगाहें घुमाए। एक काले रंग की मर्सिडीज ने चूड़ी रविश के सामने रुककर आने वाली गाड़ी का रास्ता रोक दिया था। मर्सिडीज के पीछे 2 खली छत वाली जीपें भी मौजूद थीं। दोनों जीपों में 3-3 अफराद सवार थे। मर्सिडीज रुकते ही जीप से एक मुसल्लह शख्स फिरती से उतरा और मर्सिडीज का कभी दरवाज़ा खोल दिया। अब ना जाने इसमें कौन सवार है और क्या ये सफ़ेद लिबास वाले से भी ज्यादा बाइख्तियार होगा। इसकी महदूद सोचें इन दोनों गाड़ियों ही सवार शख्सियतों की ताकत का अंदाज़ा लगाने लगी। मर्सिडीज के खुले दरवाजे से काली पतलून में मलबूस एक टांगा नमूदार हुई जिसके पाँव में
चमकता हुआ सिया रंग का उम्दा बोट चमक रहा था, और फिर बड़े अंदाज से वो मुकम्मल ही कार से बाहर आ गया। वो दराज कद और कसरती जिस्म का मालिक था, चूड़ी छाती अंदर की तरफ, घुसा हुआ पीठ से कोई मुंझा हुआ रेसलर जाहिर कर रहा था। कार से बाहर आते ही इसने कोट के सामने के 2 बटन बंद किए, आंखों पर लगा चश्मा उतारकर जेब में डाला और दोनों हाथ पतलून की जेब में डालकर खड़ा हो गया। इसकी मोटी भूरी आंखों में अजीब कसम की बेरहमी होयदा थी। चूड़ी पेशानी, गालों की उभरी हुई हड्डियों, अठी हुई बारीक सतह नाक, पतले पतले होंठ, इन पर मौजूद नफासत से तुरशी हुई मूंछें और 3-4 दिन की बढ़ी हुई शैवमर्दाना वजाहत का शाहकार होने के बावजूद मजमूई तौर पर इसके चेहरे पर कोई ऐसी बात थी कि तनाविश की टांगें लर्जने लगी थीं। गाड़ियों में सवार का अंदाजा लगा। इसने एक सरसरी निगाह तनाविश पर डाली और फिर कार का दरवाजा खोलने वाले की तरफ इस्तिफ़हामिया नजरों से देखने लगा। इसने जल्दी से अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकालकर इसके सामने पकड़ ली। एक सिगरेट निकालकर इसने बारीक होंठों में पकड़ी। सिगरेट पेश करने वाले ने लाइटर जलाकर